बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन 17 की तरफ, जो कि एक्चुअली सन के मास डेंसिटी पर है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो चैप्टर 1 के क्वेश्चन बना रहे हैं और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे विद रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। ऑलराइट, द सन इज अ हॉट प्लाज्मा ionized matter with its inner core at a temperature exceeding 10 power 7 Kelvin, okay, and its outer surface at a temperature about 6000 Kelvin, है ना। यानी एक सन है हमारे पास, हमारा जो अपना सोलर सिस्टम में जो सन है उसका इनर टेम्परेचर इनफैक्ट 10 पे पावर 7 जाता है, उससे भी ज्यादा हो जाता है, और जो आउटर है वो लगभग 6000 केल्विन के बराबर होता है। सिंस ये काफी ज्यादा टेम्परेचर है, नो सब्सटेंस रिमेन्स इन सॉलिड और लिक्विड फेज, करेक्ट है। ठीक है, ऐसा इतने काफी ज्यादा टेम्परेचर है इसमें, सॉलिड लिक्विड पे नहीं होता है। एट व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी, यानी हम लोग को डेंसिटी ऑफ सन का एक एस्टिमेट देना है और हम लोग को बताना है कि ये रेंज में किस में आ रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस किसके रेंज में आ रहा है। ठीक है, चेक इफ योर गेस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी हम लोग को मास भी दिया हुआ है सन का और रेडियस भी दिया हुआ है सन का। ऑलराइट, तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि रेडियस ऑफ सन हो सकता है क्या। रेडियस का हम लोग को फॉर्मूला, ये डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो मास हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 into 10 to the power 30 kg, और हम लोग के पास ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ये सिंस ये अपना स्फीयर है सन, तो वॉल्यूम कैन बी डिफाइंड एज 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई का वैल्यू 3.14 रख देते हैं, आर क्यूब कितना हो जाएगा 7 into 10 to the power 8 मीटर का क्यूब। 7 का क्यूब हो जाएगा 7 क्यूब और 10 पर 8 का क्यूब हो जाएगा 8 से 24, 4/3 पाई आर क्यूब। ऑलराइट, इसको सॉल्व करते हैं, अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 10 पर 30 10 पर 24 हो जाएगा 10 के पावर 6, है ना। ये 3 से 3.14 अप्रोक्सीमेटली काट सकते हैं ना, इसको एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 2 into 10 to the power 6 बाई 4 into 7 पावर 3। 7 पावर 3 कितना होता है गाइस, 343 होता है। 7 का क्यूब में भी याद हो आप लोग को, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो हम लोग के पास अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 10 पे पावर 6, दैट इज 10 पे पावर 6 को हम लोग 10 पे पावर 3 into 10 पावर 3 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट टर्म नीचे हो जाएगा 2 times 343। 343 को एक मिनट के लिए हम लोग 350 बना सकते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेटली निकाल रहा है, तो 350 into 2 हो जाएगा 700। तो 700 डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में 10 पावर 3 into 10 पावर 3, और इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो हम लोग के पास आ चुका है अब कि डेंसिटी ऑफ सन इज इक्वल टू 10 पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 into 10 पावर 3, अगेन 10 पावर 3 एज इट इज रहने देते हैं, और नीचे कितना था अपना 700 आ गया था, तो यहाँ से दो जीरोस कैंसिल, यहाँ पे आएगा 10/7, दैट इज 7 1 just 7, और बचा 4 3 टाइम्स 7 4 28, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.4 into 10 पावर 3, यानी हम लोग को अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी ऑफ सन कितना आ रहा है 1400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। अब 1400 एज अ नंबर को हम लोग रियलाइज करते हैं। हम लोग का पार्ट ए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पार्ट बी में आते हैं कि 1400 जो किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब है ना, ये एक्चुअली लाई कर रहा है इन मिडल ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस, है ना। सॉलिड की डेंसिटीज इससे ज्यादा होती है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और जो लिक्विड की डेंसिटी होती है काइंड ऑफ इससे कम होती है ना। इसके इसके अराउंड लाई कर सकती है, इसके अगल बगल, लेकिन इसे यूजुअली थोड़ा कम होता है, और यही होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग वाटर का डेंसिटी याद करिए, वाटर का डेंसिटी हम लोग सबको पता है वो कितना आता है। एग्जांपल में हम लोग वाटर के डेंसिटी को पढ़ते हैं, जैसे 1000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब होता है वाटर का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि एक लिक्विड है। तो जैसे डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका काफी ज्यादा तक जाता है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, उनका बहुत आगे तक जाता है, 4000 10,000, ठीक है। ऐसे करके करके किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो हम लोग इससे एक दूसरा ऑप्शन भी, यानी हम लोग क्वेश्चन पार्ट बी में हम लोग एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सन लाइज इन बिटवीन ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड एज इन रेंजेस, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड के बीच के रेंज में आता है, ठीक है। और इसका कारण भी, इतने हाई डेंसिटी का कारण भी है क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी होता है ना। क्योंकि सिंस हम लोग को ग्रेविटेशनल का, मे भी आप लोग को फॉर्मूला भी रिकॉल कर सकते हो गाइज, वो हम लोग ने पढ़ा था, F इज इक्वल टू GM बाई आर स्क्वायर, है ना, GMM बाई आर स्क्वायर। ये डेंसिटी अट्रैक्शन का, इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला था। तो जो मास ऑफ सन होता है, ठीक है, ये काफी ज्यादा होता है,
है ना, मास ऑफ सन काफी ज्यादा है, इसके कारण ये हम लोग का जो ग्रेविटी है वो भी बहुत ज्यादा होता है वहां पे। इससे हम लोग एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ऐसा जो हाई डेंसिटी 1400 हम लोग अप्रोक्सीमेटली जो निकाले किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, इट इज कैन बी अराइज ड्यू टू द इनवर्ट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये दैट्स इट, ये इनफैक्ट इसका रीजनिंग था और हम लोग ने डेंसिटी को भी निकाल लिया। दैट्स इट फॉर द वीडियो। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।